हेलो दोस्तों, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो या मध्य प्रदेश या साउथ इंडिया से हो, आज की ये जॉब ऑल इंडिया पर्सन के लिए होने वाली है। चलिए स्टेप बाय स्टेप अपन समझते हैं। इसके अंदर कितनी पोस्ट है, इसके अंदर अप्लाई कैसे करेंगे, इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, इसके अंदर आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, सब कुछ हम एक ही वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहे। आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। चलिए बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि ये भर्ती को किसने ऑर्गेनाइज किया है, भर्ती का नाम क्या है और इसके अंदर टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन, तमिलनाडु। और भर्ती का नाम होने वाला है डीएसएससी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 ग्रुप सी की वैकेंसी होने वाली है। इसके अंदर टोटल पद 78 पद होने वाले हैं। और जितनी भी आपको मैं यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ, ये ऑफिशियल पीडीएफ के अनुसार हो रही है बातें। दोस्तों, इसके अंदर अपन बात करें वैकेंसी की, तो दो पार्ट के अंदर डिवाइड है वैकेंसी। भाग वन के अंदर एडमिन और सपोर्ट की वैकेंसी है, जिसके अंदर की पद का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके अंदर टोटल 38 पद है। अनरिजर्व कैटेगरी के 13, ओबीसी के 10 पद, एससी के 7, एसटी के 3, ईडब्ल्यूएस के 5 पद शामिल है। ऐसे ही सिविलियन मोटर ड्राइवर के 13 पद टोटल है। यूआर कैटेगरी के 5, ओबीसी के 4, एससी कैटेगरी के 2 पद, एसटी के 1, ईडब्ल्यूएस के 1। इसी तरीके से एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के 9 पद शामिल है। अनरिजर्व कैटेगरी के 4, ओबीसी के 2, एससी का 1, एसटी का 1 और ईडब्ल्यूएस के भी 1 पद यहाँ पे है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के टोटल 5 पद होने वाले हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के 3 पद, ओबीसी के 1, एससी एसटी के यहाँ पे कोई पद नहीं है और ईडब्ल्यूएस के भी यहाँ पे 1 पद है। और आप एक बार इसके ऊपर ये जो बता रहा हूँ, एक बार इसके अंदर फॉर्म भरने से पहले आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़े। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डाउनलोड लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था ये भाग दो के अंदर है, तो भाग दो के अंदर टेक्निकल है। इसके अंदर पद होने वाले नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के टोटल 4 पद है। यूआर कैटेगरी के 3 है और ओबीसी के 1 पद है। हार्डवेयर का भी है 4 पद, यूआर के 3 और ओबीसी के 1। लाइनमैन के 2 पद है। अनरिजर्व कैटेगरी के 2 पद है। सुपरवाइजर नेटवर्किंग का 1 पद है यहाँ पे, वो भी यूआर कैटेगरी का है। बोर्ड बिल्डर का है 1 पद, जो कि होने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी का। और टेक्निकल अटेंडेंट प्रिंटिंग का 1 पद होने वाला है, जो कि होने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी का। चलिए दोस्तों, और यदि सोचते हो कि स्टेट जोन वाइज वैकेंसी, जो कि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन उसके अंदर पीडीएफ के अंदर भी ये चीज नहीं दी गई है, तो मैं आपको यहाँ पे बता नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों, अब जानते हैं इसके अंदर इंपोर्टेंट डेट्स। देखिए, इसके अंदर फॉर्म के अंदर तो किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि इसकी मतलब लॉन्च डेट कब है, इसके फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट कब से है। बाकी इतना है कि विज्ञापन आने के मतलब 21 दिन के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म पहुंचाना है और उसके पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है। लगभग लगभग आपको मैं बता दे रहा हूँ कि नहीं ज्यादा आपको जून के फर्स्ट वीक तक आपको यहाँ पे पहुंचाना पड़ेगा। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी मतलब वही है, आपको डीडी डीडी के साथ में आपको भेजना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आयु सीमा और आयु में छूट की, यानी एज रिलैक्सेशन की। इसके अंदर एज लिमिट की बात करें, एमटीएस एंड टेक्निकल अटेंडेंट के लिए 18 से 25 वर्ष की यहाँ पे मांगी गई है एज। और एलडीसी ड्राइवर, स्टेनो, लाइनमैन, एडमिन, सुपरवाइजर की बात करें तो यहाँ पे 18 से 27 वर्ष यहाँ पे एज मांगी गई है। कैटेगरी रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलने वाली है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलने वाली है। और यहाँ पे लिखा है एनसीएल सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का अनिवार्य होना चाहिए। पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल की छूट। एक से सर्विसमैन को अपने सर्विस के साल घटाए अधिकतम 3 साल तक अतिरिक्त यहाँ पे आपको मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। 10वीं पास एमटीएस के लिए सिर्फ 10वीं पास चाहिए आपको। टेक्निकल अटेंडेंट के लिए आईटीआई प्रिंटिंग या 10वीं पास प्लस में 1 साल का अनुभव होना चाहिए।
12वीं पास के लिए बात करें तो एलडीसी स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, आप ड्राइवर की भी यहाँ पे पोस्ट के लिए आप फिल कर सकते हो। यदि आप 12वीं पास हो, आपके पास में हैवी लाइसेंस होना जरूरी है और 2 साल का अनुभव चाहिए। लाइनमैन, बोर्ड बिल्डर के लिए 12वीं पास प्लस में संबंधित डिप्लोमा और प्लस में आपके पास में 2 साल का अनुभव होना जरूरी है। डिग्री वाले के लिए बात करें और डिप्लोमा वाले के लिए तो आप हार्डवेयर नेटवर्क एडमिन के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हो। 12वीं प्लस संबंधित डिप्लोमा या बीसीए प्लस में 2 साल का अनुभव। सुपरवाइजर की बात करें तो आपके पास में बीटेक, एमसीए, एमएससी प्लस में 2 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस, डिमांड ड्राफ्ट कैसे आपको फिल करना है। देखिए, इस तरीके का आपको डिमांड ड्राफ्ट करवाना है आपके कोई से भी केनरा बैंक में जाके। वहां पे आपको डीएसएससी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 यहाँ पे लिखना है, पे टू द ऑर्डर ऑफ के अंदर रुपीस के अंदर यहाँ पे 100 रुपए लिखना पड़ेगा आपको। और पेबल 8 के अंदर आपको केनरा बैंक डेस डीएसएससी ब्रांच कोड, आपको 8 कोड डालना जरूरी है। पीडीएफ में एससी एसटी महिलाओं के लिए फीस माफ होने का कोई जिक्र नहीं है। सभी कैंडिडेट्स को 100 रुपए का डीडी बनवाना होगा। पेमेंट सिर्फ ऑफलाइन मोड में होगा। दोस्तों, इसके अंदर बात करते हैं अपन सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले तो इसके अंदर फॉर्म की छटाई होगी, फॉर्म और डॉक्यूमेंट चेक होगी, गलती वाले फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद में होने वाली है आपकी लिखित परीक्षा, रीजनिंग, गणित, इंग्लिश, जीके, ट्रेड सवाल पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। स्किल टेस्ट, एलडीसी के लिए टाइपिंग, स्टेनो के लिए डिक्टेशन, ड्राइवर के लिए ड्राइविंग टेस्ट होगा। फिर इसके बाद में फोर्थ स्टेप के अंदर होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जो भी जिस आपने फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसकी चेकिंग होगी। और फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी लिखित परीक्षा के अंकों पर आधारित होगी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अब बात करते हैं कि इसके अंदर फॉर्म फिल आपको कैसे करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका फॉर्म रहेगा उसे आपको डाउनलोड करना है। और आपको हाथ से नहीं लिखना, हैंड राइटिंग से नहीं लिखना है, आपको कंप्यूटर से टाइप करवाना होगा। वो आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको फिल करना है। सबसे पहले तो आपको उसको वो फॉर्म को प्रिंट लेना है। उसके ऊपर आपको व्हाइट बैकग्राउंड वाली एक फोटो चिपकाना है। उसके अंदर आपको जितने भी आधार कार्ड वगैरह सब अटेस्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको स्पीड पोस्ट से या नॉर्मल पोस्ट से आपको भेजना है। भेजने का पता मैंने आपको यहाँ पे नीचे दे दिया है। ये देखिए, मेरा व्हाइट मार्कर ये दे रहा है, यहाँ पे आप पहुंचा सकते हो। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप देखते हैं कि लिफाफे के ऊपर कौन सा गलती नहीं करनी है आपको। तो देखिए, इसके ऊपर सब लिखा है कि मुख्य मुख्य लिफाफा, इसके अंदर आपको फॉर्म डालना है। और इस तरीके का आपको फॉर्म जो रहेगा, इस तरीके का जो लिफाफा, इसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको यहाँ पे लिखना है। सिर्फ ये जो पोस्ट नेम है आपको यहाँ पे पोस्ट आपको डालना है, जैसे एमटीएस का डालना है, किसका डालना है तो आप डाल सकते हो। और इसकी बात करें आगे चल के तो आपको छोटे लिफाफा, इसके अंदर आपका अपना घर का पता और ठीक 56 रुपए का स्टाम्प चिपकाना होगा। कॉल लेटर इसी से आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, आपको इसके अंदर कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटर पर टाइप किया हुआ आपका साइन किया हुआ फॉर्म, नया पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, 100 रुपए का ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट। और आपको यहाँ पे 10वीं 12वीं आईटीआई डिग्री की सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट, जाति ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबी ई एसएम प्रमाण पत्र यदि आपके ऊपर लागू हो रहा है तो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइसेंस कॉपी, एक खाली लिफाफा अपना पता लिखा हुआ और 56 रुपए का स्टाम्प के साथ में आपको ये सब कुछ पहुंचाना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि फॉर्म भरते समय आपको 5 कौन सी गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपको जो भी फॉर्म का जो मैं आपको प्रिंट आगे बताने वाला हूँ, आपको उसको हाथ से नहीं फिल करना है। फिर उसके बाद में आपको फीस का डीडी नहीं भेजना है। 100 रुपए का डीडी सभी को लगाना है, कोई छूट नहीं है इसके अंदर। पोस्टेज स्टाम्प ना लगाए। अंदर वाले छोटे लिफाफे पर 56 रुपए का टिकट नहीं चिपकाना है। साइन या फोटो भूल जाना। बिना साइन का फॉर्म या बिना व्हाइट बैकग्राउंड के फोटो से फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, पुराना सर्टिफिकेट ओबीसी
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए। अब दोस्तों इसके अंदर आपको मैं महत्वपूर्ण लिंक बता रहा हूँ। इसके यदि आपको इस वैकेंसी के बारे में और भी जानना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। यदि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इसकी जो वेबसाइट बता रहा हूँ यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो और हमारे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हो। फॉर्म का डाउनलोड लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है और आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अंदर बस इतना ही है। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो के अंदर कुछ भी मिस्टेक लगती हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। और आपको इसके अंदर फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको यदि जानना है कि फॉर्म फिलिंग का वीडियो मैं लेकर आऊँ तो इस वीडियो के ऊपर एक छोटा सा टारगेट है, आपको सिर्फ 10 कमेंट करना है और कमेंट में आपको लिखना है फॉर्म फिलिंग। जैसे ही 10 कमेंट पूरे होते हैं मैं वीडियो तुरंत लेके आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।